नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुस्कान माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के नए मामलों में 71 दिन में सबसे कम मामले मिले हैं। अब हर 25वां शख्स पॉजिटिव मिल रहा है। सिरोही शराब प्रकरण पर विधायक संयम लोढ़ा ने फिर उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा, सरकारी कारिंदे कब जाएंगे पकड़े। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में फिर गरमाई सियासत। वेद सोलंकी के आरोपों को खाचरियावास ने बताया बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर किया कटाक्ष। कहा, मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई देता, ग्रामीण क्षेत्रों में मचा हाहाकार। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले अब काफी कम हो गए हैं। 70 दिन बाद देश में कोरोना वायरस के सबसे कम दैनिक मामले दर्ज किए गए। हालांकि दैनिक मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या 11 लाख से कम हो गई है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट के बाद भी कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू भी जारी रखा गया है। गोवा सरकार ने 21 जून तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से 80,834 मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान आज ही के दिन यानी 13 जून को युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कारगिल को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए 22 साल पहले तोलोलिंग चोटी फतेह करने के अभियान में विजय और वीरगति का नारा गूंजा था और इस बेहद कठिन चोटी पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था। इस जीत के युद्ध का पासा पलट दिया था और भारतीय सेना की झोली में आ गया था। कारगिल युद्ध में सबसे पहले तोलोलिंग चोटी पर विजय 13 जून को मिली थी। यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स ने 2 राजस्थान राइफल्स के साथ 13 जून 1999 की रात को बड़े पैमाने पर हमला किया था। पहली चोटी तोलोलिंग और सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने का सौभाग्य हिमाचल के मंडी जिले के नगवाई के खुशहाल ठाकुर और उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर को प्राप्त हुआ था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती रविवार को देश भर में मनाई जा रही है। इस बीच मेवाड़ में भी प्रताप की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट पर महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर लिखा कि मेवाड़ के सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। त्याग, तपस्या और स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक है। महाराणा प्रताप स्वाभिमान, साहस और पराक्रम का संदेश सबके लिए प्रेरणादायी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी महाराणा प्रताप को याद किया है। मैं तमाम प्रदेशवासियों को हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। महाराणा प्रताप जी स्वाधीनता के प्रथम सेनानी थे, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों के अपने शौर्य स्वाभिमान के बूते पर धूल चटाई। महाराणा प्रताप जी समग्र हिंदू समाज के वो शौर्य पुरुष हैं जिनकी वीर गाथाएं आज भी हल्दी घाटी में गूंजती हैं। ये दिगर बात है कि वाजपेयी जी और मोदी जी के समय इतिहास में उनको उचित स्थान मिला। राजस्थान के स्वयंसेवी संगठनों ने प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना करके एक अद्भुत स्मारक प्रदेशवासियों को सुपुर्द किया। जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए स्वाधीनता की लड़ाई को जिस बखूबी संघर्षों के बाद भी निरंतर लड़ता था, राज सिंहासन और सब उसके आनंद ऐश्वर्य सबको तिलांजलि देते हुए भी स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। और ये पहला व्यक्ति है जिसने संपूर्ण समाज के छोटे बड़े सब लोगों को साथ लेकर, जिसका एक सेनापति भामाशाह था तो एक सेनापति हकीम का सूरी था और उस आदिवासी क्षेत्र में झिलू राणा उसका सेनापति था, तो झाला मन्ना सेनापति था। मैं सोचता हूँ समाज के सब लोगों को साथ लेकर इस स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाला इस वीर योद्धा ने जिस प्रकार का संघर्ष किया और इतनी बड़ी सल्तनत अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक रही है।
इसके कारण लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही हैं। राज्य सरकार इसे लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों तथा उनके परिजनों को उचित उपचार और मनोचिकित्सकीय परामर्श देने में समुचित व्यवस्था करे। साथ ही उन्हें पोस्ट कोविड दुष्प्रभावों के समय पर उपचार, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग दी जाए। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कई हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले। अनेक परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। लंबे समय तक उपचार के बाद लोगों में आ रहे पोस्ट कोविड दुष्प्रभाव हमारे लिए चिंता का विषय है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेहतरीन प्रबंधन किया है और अब तीसरी लहर को ध्यान में रखकर चिकित्सा स्वास्थ्य में लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शेरगढ़, गोपालगढ़, फलौदी और श्रीमाधोपुर में कानून व्यवस्था की नाकामी हर जगह साफ दिखाई देती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट के माध्यम से अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जोधपुर तो आपका गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में मचा हाहाकार आपको दिखाई नहीं देता? आपने भले ही आंखें और कान बंद कर लिए हों, लेकिन न तो आमजन और ना ही मैं इन विषयों पर चुप रहेंगे। जवाब देना होगा महोदय, कार्रवाई करनी पड़ेगी, काम करके दिखाना पड़ेगा। क्या पुलिस को दिखाई नहीं देता कि इन घृणित कृत्यों पर पैटर्न एक सा है? क्या थानों में सिर्फ एक ऐसे प्रकरणों की एफआईआर दर्ज होने की प्रतीक्षा की जाती रहेगी? प्रदेश में चल रहे सियासी खींचतान के बीच सचिन पायलट दिल्ली जा पहुंचे हैं। पायलट के दिल्ली जाने के साथ ही राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम या कल सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और प्रियंका गांधी के साथ संपर्क में है। साथ ही राजस्थान के कई मुद्दों पर प्रियंका गांधी से बात करने के लिए वहां पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से सुलह कमेटी के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे पायलट अब इस विषय पर पार्टी नेतृत्व का ध्यान रखेंगे। पायलट इस बात पर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं कि 10 महीने बाद भी कमेटी की ओर से उनकी सुनवाई नहीं की गई। पायलट गुट की शिकायत है कि गहलोत राज में उनके साथ विपक्षी जैसा बर्ताव हो रहा है। वेद सोलंकी की सरकार पर फोन टैपिंग के मामले में आरोप लगाने पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब दिया है। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा और आरएसएस अपने भ्रष्टाचार में लिप्त वरिष्ठ नेताओं को बचाने और मामले से ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। इसी का परिणाम है कि फोन टैपिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में कभी किसी विधायक का ना पहले फोन टैप हुआ है और ना ही परिवर्तन में हो रहा है। हालांकि प्रताप सिंह ने आरोप लगाने वाले अपने ही पार्टी के विधायक वेद सोलंकी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए वेद सोलंकी को भाजपा और आरएसएस के षड्यंत्र का हिस्सा बता दिया। सिरोही शराब तस्करी प्रकरण मामले को लेकर संयम लोढ़ा ने फिर उठाया सवाल। लोढ़ा ने ट्वीट करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि शराब तस्करी प्रकरण में जिस प्रकार से पुलिस की मिली भगत के आरोप लगे, प्रदेश सरकार द्वारा विजिलेंस और एसओजी के 2 डीआईजी की टीम बनाकर जांच के लिए सिरोही भेजी गई थी। टीम 5 दिन की जांच करने के बाद जयपुर लौट गई। वहीं अब इस प्रकरण में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट करते हुए आबकारी विभाग की कार्रवाई और जाँच पर सवाल उठाए हैं। पूरे प्रकरण में पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगे, साथ ही तत्कालीन एसपी पर भी जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आबकारी विभाग की टीम जिसने तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की, उसके बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि अब न मामले के मुख्य सरगना पकड़े गए हैं और न ही आबकारी के स्थानीय अधिकारियों पर कोई कार्रवाई पूरी हुई है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के प्रयासों से 5 करोड़ रुपए की लागत से 8 मिसिंग रोडों का निर्माण होगा, जिसमें खेजड़ावास पंचायत की 4 किलोमीटर लंबी कालक रोड से गणेशपुरा तक 1 करोड़ रुपए की लागत से एवं ग्राम पंचायत बस्सी नागा के ग्राम सांखलों के बास रोड से वाया जाखड़ों की ढानी चक जोबनेर से सुजा का बास तक रोड सड़क भी शामिल है। इसके अलावा स्टेट हाईवे मीना की ढानी रामसिंहपुरा नई रोड 1 करोड़ की राशि से बनने वाली मिसिंग लिंक रोड शामिल है। इसके चलते खेजड़ावास सरपंच सोहन सपेट, मनोहर जाखड़, राजू ढाका, बाबूलाल जाखड़ एवं ग्राम के नागरिकों ने सड़क निर्माण स्वीकृति पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का आभार जताया।
राजस्थान सरकार द्वारा 10 जून से रोडवेज बसें शुरू की गई हैं। रोडवेज बसें शुरू होने के साथ ही डीडवाना के रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि रोडवेज बसों में जितनी सीट है उतनी ही सवारियां बैठाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, लेकिन रोडवेज बसों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही नियमों की पालना की जा रही है। रविवार को एक रोडवेज बस में क्षमता से अधिक सवारियां देखी गई। बस में सीटों पर यात्री बैठे थे, साथ ही कुछ यात्री खड़े नजर आए। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो विभाग और लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।